इस बार चुनाव हारने के बाद केजरीवाल को देशद्रोह का भी मुकदमा चलेगा और पूरा जिंदगी जेल में सड़ेगा। देश में जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इसने बच्चों की हेल्थ खराब करने का ठेका उठा रखा है। केजरीवाल पे आपको रत्ती पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, 1%। आप रेडी पटरी लगाते हो जी, पैसे देते हो? पैसे देता हूँ, हर किसी को हेल्थ को देता हूँ, कमेटी को देता हूँ, पुलिस वाले को देता हूँ। मेरी 9 लाख की आरसी है और कभी नहीं हो रही। इनको मैंने लेटर लिख के दी है कहीं कहीं। चाहिए केजरीवाल जी को? हाँ, दिल्ली सरकार को। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जब इन लोगों ने एमसीडी चुनाव जीता तो बोला उठा के फेंको गरीबों को। बोला तुम भाई यूपी बिहार से आए हो, यूपी बिहार में जाओ, तुम्हारा कोई यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है। मैं तो कांग्रेस तो वोट दूंगा, कांग्रेस तो आना जरूरी है जी। ये कुछ नहीं करते। हमारे देश के लिए मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। मोदी इज द ग्रेट। बस दिल्ली में बांग्लादेशी 1.5 करोड़ है कम से कम, उसी के दम पे जीतता है केजरीवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, चुनाव की बात करें तो दिल्ली का जो चुनावी प्रसार और प्रचार है वो लगभग आखिरी चरण में पहुंच गया है। अभी मैं अपनी टीम के साथ नई दिल्ली विधानसभा में हूं और आप देख सकते हैं कि मैं भी हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आया हूं, क्योंकि यहाँ लगभग पूरी नई दिल्ली के छोड़िए पूरी दिल्ली के ही लोग आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, नोएडा गाज़ियाबाद के लोग भी। तो इनसे हम रैंडम बात करेंगे कि इस विधानसभा में जो केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। प्रवेश वर्मा जी उनके उम्मीदवार हैं। तो जनता किसकी तरफ है और क्या मुद्दे हैं, ये हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश। कमलेश, यहीं रहती हैं? हाँ, दिल्ली लोधी कॉलोनी। ये नई दिल्ली विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल जी का गढ़ माना जाता है। केजरीवाल नहीं, हम तो उधर हैं, एमसीडी एरिया के हैं। नहीं, मैं नई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जीतेंगे या फिर बीजेपी? अब तो कुछ नहीं, जोर तो तीनों पार्टियों का ही लग रहा है। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन आएगा। मतलब टक्कर का मुकाबला लग रहा है आपको? कांग्रेस भी छुपी हुई थी, अब कांग्रेस भी उभर रही है। पता नहीं क्या बात हो गई। अगर जनता काम देखे कि दिल्ली में कितने काम हुए तो फिर किसका मुकाबला लगेगा? कुछ भी नहीं है, काम तो वहीं के वहीं, और गंदी हो गई है दिल्ली, कुछ भी नहीं है। और गंदी हो गई है। सड़कें देखो आप, टूटी फूटी सारा, और कुछ नहीं है। ऐसे मतलब सिस्टम ही नहीं है किसी चीज़ के ढंग के। पानी के बिल देखो इतने ज़्यादा दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ वो ही नहीं है। आपको कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं, हम तो वैसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारा तो कोई इतना ज़्यादा हुआ है भी नहीं। भैया हमारा इंटरव्यू तो दिखाना भी मत। अच्छा। इसमें दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको कुछ मिला है सुविधा, बस की सुविधा तो मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं, हम तो अपने उससे जाते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। बस की आप बस का लुत्फ नहीं उठा रही हैं। आपका नाम जान सकता हूँ मैडम? मैं मिसेस भटनागर हूँ। मिसेस भटनागर भटनागर जी, नई दिल्ली से क्या लग रहा है मुकाबला? ये कह रही हैं टक्कर का है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, टक्कर का तो है, बट आई विश के केजरीवाल ना जीते। दूसरा कोई बंदा है जो कि कुछ करके दिखाए। केजरीवाल तो 10 साल में कुछ नहीं किया। अपना जरूर शीश महल सुन रहे हैं, हम तो नहीं है ले मैंने, हमें तो पता नहीं शीश महल है या क्या कौन सा महल है, बट सुना है जो। आपने देखा नहीं है बीजेपी वाले लेके घूम रहे हैं पूरी दिल्ली में? तो नहीं लेके घूमे, इसलिए हम नहीं कह सकते किसी के बारे में, कैसे राय बनाए कि वो ऐसा ही है। बट आई विश की चेंज हो। जो केजरीवाल जी ने भी हाल ही में एक अपील की है कि जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो भी मुझे वोट कीजिए। आपके हैं, आप समर्थक हैं? मैं किसी समर्थक नहीं हूँ। आप उनको क्यों वो कर रहे हैं? आप उनको, आपसे बोल रहा हूँ कि वो अपील कर रहे थे लोगों से कि आप लोगों को फ्री की सुविधाएं बंद हो जाएंगी, फ्री की बसेस बंद हो जाएंगी। सुविधाएं नहीं है ना, हमारा कभी पानी का बिल खत्म हुआ ना हमारा बिजली का बिल खत्म हुआ, इसलिए हमारे लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है। या ऑटो वाले या लोअर मिडिल क्लास है, इन लोगों को सुविधाएं हैं, वो जाने, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी विश कि दिल्ली ज़्यादा साफ हो, है ना, बस जो गंदगी फैले। आप जैसे दिल्ली में रहते हैं तो आपको लगता है कि दिल्ली पिछले 10 सालों में कुछ विकास की रफ्तार दिल्ली ने पकड़ी, कुछ चमका है? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली वहीं के वहीं है। केंद्रीय सरकार ने जरूर कुछ किए हैं, जितने फ्लाईओवर हैं और जो फैसिलिटीज़ है, बट दिल्ली सरकार का आपके केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। बात करेंगे आप भैया? आपका नाम जान सकता हूँ मैं? प्रसाद खा रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जी जीत रहे हैं दिल्ली से? मैं लेबर के जीता आया हूँ, लेबर कोर्ट से। अच्छा। मैंने एडीएम ऑफिस इनके अंदर में आता है, एडीएम लाजपत नगर। मेरी 9 लाख की आरसी है और कभी नहीं हो रही। इनको मैंने लेटर लिख के दी है कहीं कहीं। अच्छा। चाहिए केजरीवाल जी को? हाँ, दिल्ली सरकार को। ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
लेबर का पैसा मिल नहीं पा रहा, वो मुझे घुमाते हैं एटीएम ऑफिस वाले, कहते हैं गुमराह करते हैं कि ये मैं पूछता हूँ क्या कार्रवाई हुई है, वो नहीं बतलाते मुझे। हाँ जी, मेरा मामला अटका पड़ा है जी। ये क्या कर रहे थे गरीब आदमियों के लिए? मैं तो कांग्रेस तो वोट दूंगा, कांग्रेस तो आना जरूरी है जी। ये कुछ नहीं करते, कुछ विकास नहीं किया केजरीवाल, कुछ भी विकास नहीं करते ये लोग, ये सब चोर है। भाजपा को मौका नहीं है? भाजपा आने तो मोदी भी आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से चांस ज़्यादा है। कांग्रेस ने काम करा है, उसने गरीब आदमियों को उठाया थोड़ा जी, झुकाया नहीं है। क्या काम देखा आपको यहाँ कांग्रेस का? हैं? क्या काम देखा? काम देखा जी, कांग्रेस के पास जाओ तो वो काम करते हैं। हाँ जी, मैं वहाँ भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ इस चीज़। अब यार हम आए ना तो हम कर दे आपका काम, हम सप्ताह में आए तो। उम्मीद कांग्रेस से आपको है, भाजपा से नहीं, मोदी से नहीं है? नहीं जी, ना इनसे है ना इनसे है। हाँ, मेरा 9 लाख का मामला है, मेरा पैसा नहीं दिलवा रहे, लेबर कोर्ट चाहिए लोग। हाँ जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। केजरीवाल जी को जानते हो? कौन है वो? योगी जी और मोदी जी आएंगे। हैं? योगी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। ये किसने सिखाया आपको? मेरे पापा ने। क्यों सिखाया? क्योंकि इधर मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। मोदी जी हैं कौन वैसे? मोदी जी हैं कौन वो? मोदी जी है। मोदी जी हैं। कितने साल के हो आप? मैं 3 इयर्स का। 3 इयर्स। मंदिर में दर्शन किया आपने? अच्छा लगा? हाँ। ये आपका बेटा है? क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। आपने योगी मोदी रटा रखा है बच्चे को? क्यों ऐसा? भाई साहब, देश में जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और कर ही नहीं सकता। और बस मैं यही बोलूँगा, इस विधानसभा से परवेश वर्मा जी ही जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। केजरीवाल जी जो कहते हैं कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, आपकी फ्री की सुविधाओं को खत्म कर हमें कुछ चाहिए ही नहीं फ्री में, हमारे पास बाबा का दिया हुआ बहुत है, हम पैसे से खरीदेंगे। लेकिन गरीब लोग भी रहते हैं ना दिल्ली में, तो फ्री कर दो ना। दिया क्या ये भी तो हाँ। देखो आप ये पूछ रहे हो कि केजरीवाल ने सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ दिया? गरीब लोग छठ मनाते हैं, नहीं मनाते? छठ कहाँ मनाते हैं? आपने देखा है, आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी, गंदे पानी में छठ मना रहे हैं। उसने कहा था 10 साल पहले कि मेरे को वो पानी पी के दिखाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। आज लगा है हिम्मत उसके अंदर डुबकी लगाने की? कितना छोड़ 5 साल मांग रहे हैं कि डुबकी भी लगवा दूंगा। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे केजरीवाल को ये बोल देना कि जाके कि तू है ना भाई, ये बंदा प्लांटेड बंदा है डीप स्टेट का, आप शर्त लगा लो, ये दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इसने पूरा सीवेज सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। आपके घर के अंदर सीवेज सिस्टम खराब हो जाए, आपका घर खराब हो जाएगा। इसने दिल्ली का सीवेज सिस्टम खराब कर दिया है। इसने बच्चों की हेल्थ खराब करने का ठेका उठा रखा है। ये चाहता है कि हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं ना, नौजवान जब बने ना, वो कमज़ोर हों, उनको खाना साफ नहीं, अच्छा नहीं मिल रहा, उनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा, उनको पॉल्यूशन मिल रहा है, पानी गंदा मिल रहा है। बेचारे कहाँ, आप कह रहे हो फ्री में दे दिया, फ्री में क्या दे दिया? पानी बेचारे एक महीने में 2-2, 2,500 हज़ार रुपये का पानी बंदा खरीद में, गरीब आदमी बोतलें खरीद के पी रहा है, क्या करेगा? और जो टाइफाइड वगैरह हो जाता है, एक दफ़ा टाइफाइड हो जाए, एक दफ़ा कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, एक बंदा बीमार हो जाए, तो क्या फ्री में दे रहा है? आप खुद सोचो ना इस बात को। अच्छा, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बीजेपी के जैसे, आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं इस बार? मैं भाजपा को समर्थन नहीं कर रहा, मैं जो फैक्ट्स हैं उसको सामने ला रहा हूँ। अगर मेरे फैक्ट में कोई गलत है तो कोई भी बंदा यहाँ आके बोल दे कि हाँ ये गलत है। मैं लॉजिक पे बात करना चाहता हूँ। आप ये मत कहो कि मैं भाजपा हूँ या बीजेपी, ना, हम लॉजिक पे बात करना चाहते हैं। आप लॉजिक पे बात करो ना, वो क्वेश्चन पूछो जो लॉजिकली है ना, फैक्ट बिल्कुल सही हो। केजरीवाल जी के लिए कोई लॉजिक ही नहीं बचा दिल्ली में? है वो लॉजिकल आदमी है, वो खुद ये बताओ ना, एक आदमी एक काम बता दो उसने काम किया हो। आप एक बार बता दो, पूरी दिल्ली को ये नहीं मालूम होगा 50,000 मकान केंद्र सरकार की तरफ से उसको पैसा दिया बने गए, गरीब आदमियों को वो बांट नहीं पाया। क्यों? उसके बीच में सेंटर का तो लग गया, स्टेट का पैसा लगना था। साहिबाबाद से है ना मेट्रो चालू हो गई मेरठ तक की, सही कह रहा हूँ भाई साहब? उसने केजरीवाल ने साहिबाबाद तक के लिए पैसा नहीं दिया अपना। दिल्ली से वहाँ से 45 मिनट में मेरठ जा रहा बंदा, वो यहाँ का देश का वासी नहीं है या देश का नागरिक नहीं है। अच्छा, वो एक चीज़ बोल रहे हैं, अगर हार गया आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की गरीब जनता है उसको फ्री पानी नहीं मिलेगा, इनको कुछ नहीं बचा। कहाँ का पानी, उनका कब पानी मिला, कब कहाँ दिया? टैंकर माफिया ये सब कुछ नहीं है ऐसा।
बीजेपी के सरकार जो है ना वो सबसे बढ़िया काम कर रही है और बीजेपी ही आएगी दिल्ली के अंदर। 35,000 का पानी का बिल आया है। पानी फ्री है, कौन पानी 2 बार फ्री? ठीक कौन करा सा चुके, बिजली पानी फ्री है? कहाँ फ्री है? सरकारी झाड़ू मकान में मारता है तो 35,000 आगे बढ़ का, जाता है। इसी में इंक्लूड हो रहा है। मीटर भी मेरा पर्सनल है, मकान दे रहा है, दुकान कुछ दे रहा नहीं कुछ है। दिया। आई वॉश है, आई महंगाई का वॉश। जमाना करा। मेरा 2 लाख केजरीवाल जी की महिलाओं में जो छवि थी कि उनका वोट बैंक का भी टिकट दे रहा है वो ठीक है, वो उन लोगों के लिए ठीक है जो मेड का काम करती हैं उनके लिए ठीक है। जो मेड वेड का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है कि भाई पैसा बचेगा। आप एक बात बताओ, बाकी और क्या महिला के लिए दे रहे हैं? स्वाति मालीवाल का किस्सा उठाओ आप। उसने अपने घर में उसको ना बुरी तरीके से मारा। वो तो राज्यसभा की सांसद थी, वो महिला नहीं थी क्या? वो तो उसी की आम आदमी पार्टी की थी। क्या कर रही थी वहाँ पे? उसको क्यों मारा? और उसके पेट में लात मारी, उसका खुद उसके स्टेटमेंट है। तो आप ये देखो, जब वो अपने घर के अंदर बैठ के क्या सम्मान करेगा महिला का, फिर आप कहते हो कहने की बात है, एक भी नहीं करता महिलाओं का सम्मान करना। अगर आज आप बोल पड़ी हूँ ना तो उसमें मेरा भी सम्मान क्या खराब ही करेंगे। केजरीवाल जी बोल रहे हम तो अंदर थे। अच्छा, आपने बोला 2 लाख रुपए का बिल आया है। केजरीवाल जी ने आकर इस पर एक बात बोली थी कि ये जो बिल है ये भाजपा वाले भेज रहे हैं, आप भरिए मत, मैं माफ करवा दूंगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा? उन्होंने भेजा है तो मतलब जानबूझ कर भेजा है ना, मतलब जानबूझ के भेजा ना। फिर केजरीवाल पे आपको रत्ती भर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, 1%। अरे वो जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले उस पर क्या भरोसा करेंगे? आप यहाँ पे कितनी महिलाएं बैठी हैं, वो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले या मेरे को कह दे अरे यहाँ मंदिर में खड़े हुए भाई साहब, कोई है ना बच्चों की झूठी कसम खाएगा? हम यहाँ पे अपने परिवार के लिए मन्नत मांगने आते हैं, ठीक है? झूठे बच्चों की कसम, अपने बच्चों की कसम। आ रहा हूँ। आपको बड़ी परेशानी दिखी केजरीवाल? परेशानी है। क्या क्या परेशानी बताइए? परेशानी काहे के नहीं है? हम लोगों का दुकान था, मकान था, सब उठा के फेंक दिया। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद दुर्गेश पाठक जी ने क्या बोला कि हर दुकान वालों को और हम लोगों का वोटर ID बना दिया गया पहले चुनाव में, और फिर बोला कि आप लोग रेडी पटरी वाले हो, आपको कहीं नहीं भगाया जाएगा। और उसके बाद जब जैसे एमसीडी चुनाव जीता केजरीवाल जी ने, उठा के फेंको बोल रहा है, बाहर बोल रहा है चांदनी चौक का दुकान चांदनी चौक में ही रहेगा, कनाट प्लेस वालों को कनाट प्लेस में ही रहेगा। अरे ये रेडी पटरी कैसे लग रहे हैं? ये पैसे नहीं ले रहे क्या ये सब? फिर हम आप भी रेडी पटरी लगाते हो? आप रेडी पटरी लगाते हो जी? पैसे देते हो? पैसे देता हूँ, हर किसी को हेल्थ को देता हूँ, कमेटी को देता हूँ, पुलिस वाले को देता हूँ, उसको देता हूँ। जब हमें कमाना होगा तो हमें तो देना पड़ेगा। आप लोग पैसा देंगे तो आपकी दुकान लगेगी, पैसा नहीं देंगे तो दुकान नहीं लगेगी। नहीं तो ये इस पे कानून बारी कार्रवाई करा ना इन लोगों ने। जब इन लोगों ने एमसीडी चुनाव जीता तो बोला उठा के फेंको गरीबों को, बोला तुम भाई यूपी बिहार से आए हो, यूपी बिहार में जाओ, तुम्हारा कोई यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है। तो ये लोग कौन सा है? यूपी बिहार वाले नहीं है क्या ये जो ये अभी लगा रखे? आपके पास मैं आऊंगा। भैया आपने बोला कि केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, एकदम 1 नंबर का। कैसे? इसने पूरा अभी तक दिल्ली को पूरी तरीके से लूटा है ना करके जनता को, जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग की जनता है, करके लूटा है इसने। और लूटने के बाद में देश के साथ और प्रदेश के साथ गद्दारी किया है इसने देश के विरोधी ताकतों से मिल करके वहां से चंदा लिया है इसने लूटा है। देश के तमाम सुरागों को इसने विदेश दिया है। इसके ऊपर देश इस बार चुनाव हारने के बाद केजरीवाल को देशद्रोह का भी मुकदमा चलेगा और पूरा जिंदगी जेल में सड़ेगा। किस हवा में घूम रहा है? ये देश को बर्बाद करने के लिए राजनीति में आया था, ये नौकरी कर रहा था। संगीन आरोप लगा दिए। संगीन आरोप है, भी देखिएगा इसके ऊपर जांच बैठने वाली है। क्या बात आप कर रहे हैं? ऐसे फ्रॉड आदमी को जनता को अगर जीत गए तो बिल्कुल किसी माने में नहीं जीत सकता है वो। जनता आप सब जान चुकी है, 10 साल हो चुका, जनता आप सब जान चुकी है कि केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली के साथ और देश के साथ क्या करने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये नई दिल्ली सीट भी हार रहे हैं क्या केजरीवाल? बिल्कुल हार रहे हैं, 101% आप लिख लीजिए। कोई फिल्म नहीं है। अब 10 साल में पूरी तरीके से दिल्ली की जनता देख चुकी है, समझ रहे हैं? पूरी जनता देख चुकी है 10 सालों में। ये जितना बड़ा फ्रॉड इसने दिल्ली के साथ किया है, दिल्ली को लोगों को बरगलाने का काम किया है, वो आने वाले समय में जनता जवाब देने जा रही है। और 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी दिखने जा रहा है। पानी का पानी। क्या नाम है मैडम आपका? शाना। क्या कहना चाहती हैं केजरीवाल जी के बारे में? हम चाहते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जैसे पानी फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं। देखो हम देखो सर, हम 10,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, हम घरों में काम करके 10,000 रुपया कमाते हैं। कुछ तो हमारे लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना, है नहीं? तो बीजेपी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं बस। तुम्हारे लिए कह रही हैं बसें फ्री किया है,
बताइए क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे, कितनी बार दिन आ में जाएंगे। घूमती हो? हाँ? तुम तो दिन भर तो कोठी में रहती हो। आपको तकलीफ है केजरीवाल जी से अगर कुछ मिल रहा है तो? पंजाब में भी तो उन्होंने वादा करा था, 2.5 साल हो गए, एक पैसा मिला उधर पंजाब में? पंजाब में किसी को मिला, तुम्हें कितने रुपए मिले? दिखाओ एक दिखाओ। कौन सा बीजेपी दे रहे पैसे आए हैं? तुम्हारे? नहीं, तुम कोठी पे काम कर रहे थे साल से? बीजेपी भी ना देने के। मोदी नहीं दे रहा ना? मोदी दे रहा नहीं दे रहा? कोई फिर क्यों कह रहे हो? देश की सुरक्षा कितनी बढ़िया हो गई हमारे देश की। आने जाने के तो हमारे लिए हुआ है, नेपाल में अच्छा रहते कर हो रहे ना, हैं। ये हमारा इंडिया है। क्या हो गया इंडिया? तो फिर हम तो इसकी सुरक्षा के लिए है क्या हो गया इंडिया है तो आप इंडियन नहीं है? अब ये नेपाल के है। हाँ? क्या हो गया वहाँ के है तो हम तो है तो बसे। फिर तुम अपने देश की सोचो ना, हमारे देश के लिए क्यों? हमारे देश के लिए मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। मोदी इज द ग्रेट, बस। हम ये नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी है, हम ये नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, अच्छा है। वादे करे पूरे करे, जमुना साफ कर दी। जमुना मुझे ये समझ नहीं आता, भारतीयों से ज्यादा केजरीवाल के जो पक्ष में है वो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं। हाँ, ऐसा क्यों? तो ये उनको ऐसे नहीं सुनो, उनको इनको ना फ्री में बस मिल जाती है सिर्फ, ये बस में क्या कह रहे हैं? दिल्ली में बांग्लादेशी 1.5 करोड़ है कम से कम, उसी के दम पे जीतता है केजरीवाल। केजरीवाल आज तक कोई काम ही नहीं किया दिल्ली में। तो देखिए नई दिल्ली विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ और अभी मंडी हाउस के बगल में एक पार्क है। मंडी हाउस बड़ा चर्चित नाम है, यहाँ कलाकारों का गढ़ माना जाता है, अलग अलग तरीके के कलाकार आते हैं। तो एक पार्क में मुझे कुछ कलाकार दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कलाकारों की कितनी रुचि पॉलिटिक्स में होती है और किस नेता में इंटरेस्ट है इन लोगों का और चुनाव में क्या राय है, ये थोड़ी सी मैं बातचीत इनसे कर लूँ। क्या नाम है सर? विशाल। विशाल, क्या करते हैं आप? मैं कलाकार हूँ। कलाकारी हैं जी। तो कलाकारों जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला, रुचि होती है पॉलिटिक्स में, वोटिंग में? कलाकार पहले एक समाज का हिस्सा होता है और समाज जो है, जो राजनीति है, इससे कभी अलग नहीं हो सकता, तो हम डेफिनेटली रुचि है। तो आप ऐसे कलाकार दिल्ली की राजनीति में किस नेता को अच्छा मानते हैं? सर, नेता वही अच्छा है जो अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाए। डजेंट मैटर वो किस पार्टी का हो, किस तबके का हो, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो समाज के लिए थोड़ा कुछ सोच रहा है तो वही नेता समाज के लिए अच्छा है। नहीं, वैसे कलाकारों में ये बात बड़ी अच्छी होती है कि वो जात पात धर्म से परे होते हैं, लेकिन नेताओं में तो बड़ा कूट कूट का भरा होता है। तो अभी के हिसाब से केजरीवाल जी बेस्ट हैं? सर, केजरीवाल जी अगर बेस्ट होते तो मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे अगर उनका काम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10 साल में दिल्ली में थोड़ी सी हालत ख़राब ही रही है, बेटर नहीं हुई। क्योंकि पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है, पहले जैसी है? सर, केजरीवाल साहब जब पहली बार आए थे उससे पहले पॉल्यूशन इतना ज़्यादा अचानक नहीं होता था, ये होने लगा। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ना एक फॉर्मल तरीके से या एक योजनाबद्ध तरीके से ना कोई प्लान नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन है, जो मुझे लगता है ये जो पॉल्यूशन होता है, ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, गाड़ियों की वजह से बहुत ही कम हो रहा है, तो उसका कोई प्लान नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियाँ बने जा रही हैं, बिना नक्शे की चीज़ें बने जा रही हैं। जब जो गैप होता है, जब पॉल्यूशन बढ़ता है, जो लागू करते हैं, उसके बीच एक आम आदमी होने के नाते मैं देखता हूँ कि पर्दा लगा के मतलब पीछे काम चल रहा है, तो वो जो पेपर में है और जो असलियत में है उससे कोसों दूर होते हैं। तो केजरीवाल जी का भी वही हाल है यहाँ पे? हमारे यहाँ तो कागज़ों में वो लेके आते हैं, लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, 48 फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली को फ्री पानी हम पिला रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री हैं, ये सब नज़र आता है। पानी ना, अगर हमारी तरफ अगर आप जाएं साउथ दिल्ली की तरफ, मैं मुनीर का मैं रहने वाला हूँ, पानी अगर 100 घर हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ही बिल दे रहे हैं, बाकी लोग अभी क्योंकि मीटर नहीं लगे हुए, पानी फिर भी आ रहा है, साफ आ रहा है। पानी साफ़ है, नो डाउट साफ़ है, लेकिन जो पानी जो काम करना है, अगर ये बात करें इन कॉलोनियों की, ये एक ऑर्गेनाइज कॉलोनी है, लेकिन दिल्ली जो बसा हुआ है वो कई गाँव का बसा हुआ है जो अनऑर्गेनाइज है, जहाँ बिल्डिंगें बन रही है, ठीक है, उन गलियों में सीवर लाइन, पाइप लाइन की जो व्यवस्था नहीं है, नालियों की जो व्यवस्था नहीं है, नेता आते हैं बाहर से बाहर घूम के चले जाते हैं। मैं तो इनको बोलता हूँ कि आप गलियों में आइए और अभी बताइए, इलेक्शन में तो आते हैं, आप बारिश के टाइम पे आइए, आपको सारा कच्चा चिट्ठा या सारा जो आप जो काम बता रहे हो पेपर में आपको साक्षात दिख जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर देखा जाए तो नेता। वैसे जैसे बाकी लोग सब जो भी होते हैं, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, सब अपने अपने डिमांड या मांग रखते हैं। कलाकारों की कोई मांग या कोई शिकायत है इस सरकार से, या दिल्ली में जो आने वाली सरकार है उससे कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा? देखिए, कलाकारों की तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अगर हम अपने फील्ड की बात करें तो भी फ़िलहाल अभी जो इलेक्शन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार होने के नाते मैं थोड़ा समाज के लिए भी सोचूं
तो बस मुझे इतना लग रहा है कि जो भी दिल्ली में आए 2-3 काम अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। एक जितनी भी प्राइवेट कॉलोनी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ, जैसे मोहम्मदपुर, मुनीर का, किशनगढ़, इनका सुधार होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी आबादी, बहुत बड़ी आबादी इन्हीं जगह पर रह रही है जहाँ पर बिना प्लान के तहत बिल्डिंगें बनते जा रही हैं। 8-8 मंजिल बिल्डिंग बनी है, गलियाँ छोटी होते जा रही हैं, गलियों में बालकनी आती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, नालियों की व्यवस्था नहीं है और बारिश में पानी जम जाता है। चांसेस किसके लग रहे हैं इस बार? सर इस बार चांसेस अगर देखा जाए तो मुझे बीजेपी की लग रहे हैं। भाजपा के। आपका नाम जान सकता हूँ? अदीब। आदिब। अदीब। अदीब। यस। मुस्लिम है? जी। मुसलमानों का वोट बैंक किस तरफ है? अगर एक सीधा सवाल करूँ दिल्ली में। सर ये तो बहुत ऐसा टिपिकल क्वेश्चन हुआ कि किसकी तरफ है, क्योंकि अब ये किसी इंडिविजुअल का वोट किसकी तरफ है ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि मैं अगर किसी को आप अपना बता दीजिए। मेरा वोट अगर आप मेरा वोट तो आम आदमी पार्टी की ही तरफ है, क्योंकि जिधर मैं रहता हूँ उधर जो जितनी फैसिलिटीज़ अब हैं वो पहले नहीं थी। ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद में आपस में कुछ मतभेद हो जाए हैं? आपके जाने के बाद हम काम क्योंकि वो भाजपा को ला रहे हैं, आप आम आदमी वाले हैं। तो ये तो सुंदरता है हिंदुस्तान की। हाँ, ये तो एक इंडिविजुअल थॉट होता है ना, उसके हम लोग उसके ऊपर है, हमारा वो साइड चीज़ है कि इलेक्शन और ये पॉलिटिकल पार्टी। आपको कौन कौन से काम अच्छे लगे इसके आम आदमी पार्टी के? जो हमारे उधर एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया है जो पहले नहीं था, एंड वहाँ पे जो है सारी कौन सी जगह में? संत नगर बुराड़ी। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ जो है बिल्कुल फ्री हैं, एंड प्लस वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन जो अभी तक नहीं हुआ था बहुत पहले, लेकिन अब वो रोड बन चुकी हैं, सीवर वगैरह का सब सारे काम हो चुके हैं, और वाईफाई वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ अब बहुत बेहतर सुविधा हो रखी है वहाँ पे। भाजपा से मन नहीं मिलने का रीज़न धार्मिक है या काम का कुछ है? धार्मिक रीज़न नहीं है, मेनली वही है कि जो हमें काम करता दिख रहा है हम उसी की तरफ। मोदी जी काम करते दिख रहे हैं? काम करते दिख रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एज़ कम्पेयर टू केजरीवाल ज़्यादा काम किया, कम काम किया? एज़ कम्पेयर टू, अब वो नेशन और स्टेट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक छोटे स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं और वो एक बड़े नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जो चीज़ छोटी है वहाँ पे हमें काम ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, जैसे 10 सालों की बात कर लेते हैं, पिछली दिल्ली की भी और देश की भी। देश ने ज़्यादा तरक्की की है भाजपा के कार्यकाल में, या दिल्ली केजरीवाल जी के कार्यकाल में 10 सालों में ज़्यादा बेहतर हुई है? पहले 10 साल जहाँ पहले दिल्ली थी और जहाँ देश था, दोनों में आपको क्या लगता है? देश ज़्यादा तरक्की कर गया या दिल्ली ज़्यादा तरक्की कर गई, या दिल्ली वहीं थमी रह गई है, देश तरक्की कर गया? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली ने तरक्की करी है बहुत, देश वहीं का वहीं थमा रह गया है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, आपका जवाब क्या होगा? सर मैं तो बस ये बोलता हूँ, पहले एक खासता था, पूरी दिल्ली खास रही है, मैं भी खास रहा हूँ यहाँ बैठ के। नहीं, देश ने तरक्की की है। हाँ, देश ने तरक्की करी है, क्यों नहीं करी है। अगर मोदी जी की जगह शायद जब शीला दीक्षित जी थी तब इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली रुकी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो लाने वाली वही थी और बहुत तरक्की की थी, बहुत हरियाली थी। उन दिनों जब मैं दिल्ली में शाम को जाता था बहुत अच्छा मौसम होता था, हवा चलती थी।